हल्क के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से रेड हल्क जो है ब्रूस बैनर और स्टीव रॉजर्स के साथ मिलकर काम कर रहा होता है, जहाँ पे वो पहले मिशन पे जो है आयरन मैन के खिलाफ खड़ा होता है और वहीं पे अगले मिशन के ऊपर हम देखते हैं कि वहाँ पे थॉर रेड हल्क को देख के अपना आपा खो बैठता है और उसको बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। लेकिन उसके बाद वो लोग एक जो है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पहुंच जाते हैं और इस वक्त जिनके सामने खतरनाक किस्म का खतरा मौजूद है, जो कि मोडॉक को लीडर के जरिए शुरू किया गया था, अब वो लोग उसके खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे देखते हैं कि हम जब रेड हल्क थॉर के साथ मिशन के ऊपर मौजूद होता है वहाँ पे उन कॉमेट्स को गिराने के लिए, तो वहीं पे उसके सामने खतरनाक किस्म का ब्लैक होल आ जाता है और वॉचर वहाँ पे उसको सामने आके बताता है कि वो उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो सिर्फ एक द वॉचर है। अब आगे तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ब्लैक होल जो है वो उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है। वहाँ से वॉचर बताता है कि ब्लैक होल जो है वो एक इंजन ऑफ डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन दोनों ही है। ये कॉस्मोस को जो है दोबारा से रीन्यू करता है। कुछ ब्लैक होल्स ऐसे होते हैं जो कि टाइम स्पेस को बैंड करते हुए एक डायमेंशन का काम करते हैं, वो एक डोरवे का काम करते हैं। लेकिन ये वाला ब्लैक होल जो है ये एक कन्वेंशन ब्लैक होल है जो कि अपने अंदर हर चीज़ को खींच के उसको एक सिंगुलैरिटी के अंदर बदल देता है। तुम इस वक्त जो होराइजन के बहुत ही ज़्यादा करीब हो और जैसे ही तुम उसके थोड़ा सा भी करीब और आ गए तो वहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं होने वाला। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि रेड हल्क अपने आप को यहाँ पे एक पत्थर से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके हाथ उससे छूट जाते हैं और वो सीधा ब्लैक होल के अंदर खिंचता हुआ जा रहा होता है। और जैसे जैसे वो ब्लैक होल के अंदर जा रहा होता है तो उसकी अपने लाइफ के जो है अलग अलग जो है मूवमेंट्स याद आ रहे होते हैं। कुछ उसको अपने बचपन के याद आ रहे होते हैं, कुछ जवानी के याद आ रहे होते हैं और कुछ वो मूवमेंट्स याद आ रहे होते हैं जब मोडॉक ने और उन लोगों ने मिलकर इसको रेड हल्क बनाया था। लेकिन इतनी देर में हम देखेंगे जैसे ही वो ब्लैक होल में जा रहा होता है तभी अचानक वहाँ पे थॉर आता है और उसको बचाते हुए सीधा जो है अर्थ के ऊपर लेकर आता है। तो वहीं से हम देखते हैं कि जब ये लोग अर्थ के ऊपर पहुंचे तो बैनर बताता है कि तुम्हारी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि तुमने जो चीज़ देखी है वो सिर्फ एक छोटा सा स्लिप था, वो भी इवेंट होराइजन के ऊपर, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन वो कभी गलत नहीं हो सकती है, मैं जानता हूँ इस बारे में, क्योंकि ब्लैक होल को अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि मैंने वहाँ पे वॉचर को भी देखा था और उसने मुझे यही बात बताई थी कि ब्लैक होल वहाँ पे मौजूद है। तो वहीं से वो कहता है कि वाटू, लेकिन मुझे तो वाटू कहीं पे भी नजर नहीं आया। तो बैनर बोलता है कि वेल जो अब ये होल है मैं इसको अभी भी स्कैन कर रही हूँ, मुकम्मल तौर पे जा चुका है। शायद तुमने जो देखा होगा वो शायद एक टाइम रीप्ले होगा, क्योंकि ब्लैक होल के पास अक्सर ऐसा होता ही है, जब उसके कोई ज्यादा करीब जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पे टाइम जो अलग तरीके से पास होना शुरू हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि तुमने वॉचर को एक बार बहुत बुरी तरीके से मारा था और तुमने उसको अपना दुश्मन बना लिया था, इसलिए वॉचर शायद तुम्हारे सामने आया था। वहीं से थॉर बोलता है कि क्या मतलब, तुमने ओवाटो को मारा था? आखिरकार ये किस किस्म की बैडनेस है? तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलता है कि थैंक्स थॉर तुम्हारी इस मदद के लिए, लेकिन हम तुम्हारी मदद जो है और भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह श्रीलंका की है अंदर। तो वहीं से थॉर बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तो हमें फौरन आगे बढ़ना चाहिए। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है क्या मैं भी इसके साथ जाऊं? तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें यहाँ पे अभी स्टैंड बाय के ऊपर रहना होगा, ब्रूस तुम्हें अगले मिशन के बारे में जल्द बताएगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बैनर और रेड हल्क जो है यहाँ पे नीचे आ रहे होते हैं अपने लैब की तरफ। तो वो कहता है बैनर थैंक्स फॉर सेविंग मी फ्रॉम द ब्लैक होल, हाँ अब तुम इस तरह से बात करोगे? तो रेड हल्क बोलता है कि जाने भी दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वहीं हम अगले पल देखते हैं कि यहाँ पे हम थंडरबोल्ट रॉस को देखते हैं जो कि यहाँ पे बैठ के जो है कैंटीन के अंदर लंच वगैरह कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये किस किस्म का नॉनसेंस है, कोई इस तरह की चीज़ें ब्रेकफास्ट में किस तरह से खा सकता है। तो कहता है कि ये स्क्रैम्बल टोफू और क्विन का है जो कि कोलेस्ट्रॉल में बहुत ज़्यादा कम होते हैं लेकिन प्रोटीन के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो थंडरबोल्ट रॉस बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ ढंग का खाने का नहीं मिल सकता जिस तरह गोश्त वगैरह। तो वहीं से वो जो वेटर होता है कहता है कि ये चीज़ें हमारे लिए मैटर नहीं करती हैं क्योंकि हम ह्यूमन नहीं है जनरल। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो एलएमडी होती है जो उसको सर्व कर रही होती है वो यहाँ बैनर के पास आके बता रही होती है कि किस तरह से डोनाल्ड रॉस जो है खाने के ऊपर शिकायत कर रहे हैं। और मेरा जहाँ तक अंदाजा है आपको उनके साथ बैठ के लंच करना चाहिए और आप लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग होनी ही चाहिए, क्योंकि इस पूरे के पूरे बेस के अंदर आप दोनों अकलौते ह्यूमंस हैं, उसके अलावा यहाँ पे सबके सब एलएमडीज जो घूम रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बैनर रॉस के पास आके बैठता है और उनसे बेसिकली कुछ बात वगैरह करने की कोशिश कर रहा होता है और उनसे ये जानता है कि उनको ये सब कुछ कैसा लग रहा है। तो वो बोलते कि बैनर तुम कभी भी एक सोल्जर और प्रिजनर से ये नहीं पूछते हो कि वो किस सिचुएशन के अंदर है, उसको कैसा महसूस हो रहा है, और मजे की बात है कि मैं इस वक्त दोनों ही हूँ। तो बैनर बोलता है कि ऑल राइट, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। तो वहीं से रॉस पूछते हैं तो बताओ आखिरकार सब कुछ कैसा चल रहा है? 2 दूसरे प्लान तो हमने खत्म कर दिए, तो आखिरकार मैं बेटी से कब मिलने वाला हूँ? तो बैनर बोलता है कि मैं दरअसल इस बात का इंचार्ज नहीं हूँ यहाँ पे। तो वहीं से रॉस बोलते हैं कि अच्छा वेल ये बताओ कि मेरा अगला मिशन कौन सा होने वाला है और उसके लिए मुझे कब रेडी होना है? तो कहता है कि वैसे मैंने इस वक्त 7 सिस्टम्स को अपने लगाया हुआ है जो कि स्कॉच एट प्रोटोकॉल को जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बहुत जल्द कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं बहुत जल्द जो उस पूरे के पूरे प्रोग्राम को रोकने के बहुत ज़्यादा करीब पहुंचने वाला हूँ। इवन तो मैं जानता हूँ कि इसके जो आर्किटेक्चर्स हैं यानी कि कार्लेटन और स्टन्स, उनके पास अब इतनी ज़्यादा IQ मौजूद नहीं है जिसके जरिए अगर मैं उनसे पूछताछ भी करूँ तो वो हमें उसको रोकने के लिए कुछ बता सकें। तो इससे रॉस बोलते हैं कि लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें कम से कम उनको इंटेरोगेट तो करना ही चाहिए। तो वहीं से बैनर बोलता है कि वो लोग तो अब मोडॉक और लीडर है भी नहीं और मैं नहीं जानता कि उनके पास इस बात का कोई जवाब भी होगा कि नहीं जो हम उनसे पूछने वाले हैं। तो वहीं से रॉस बोलते हैं कि देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको कैप्चर करो, उनको टॉर्चर करने की कोशिश करो, हम हमेशा मिलिट्री के अंदर अपने जासूसों के साथ ऐसा ही करते हैं।
जबकि एक जासूस को कभी भी नहीं पता होता कि वो किस मिशन के ऊपर है, बस उसको जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं वो उसी को फॉलो कर रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम उनसे पूछताछ करते हैं तो हमें कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिल ही जाता है। हमें जो है उनके बीच की लाइंस को पढ़ना होता है और हमें उससे ही क्लू निकालना होता है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि बैनर की वॉच बजती है और वो कहता है लगता है कि हमारे पास 2 नए डूम्सडे सिनेरियोज आ चुके हैं जो कि बहुत जल्द जो है ऑन होने वाले हैं। मैं स्टीव को बुलाता हूँ और तुम अगले 30 मिनट में मुझे लैब के अंदर मिलो। यहाँ पे रेड हल्क और स्टीव रॉजर्स जो है एक छोटे से सबमरीन जैसे जहाज के अंदर हो रहे होते हैं जिनको ऊपर से जो है गिराया जा रहा है समंदर के अंदर। और बेसिकली अब इनका जो नया मिशन होने वाला है वो समंदर के अंदर होने वाला है, यानी एटलांटिस के अंदर। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि तुम जल्दी से जो है अपनी उस ऑक्सीजन वाली पिल को खा लो ताकि तुम जो है यहाँ पे सांस ले सको और अपनी जो है कॉम्स को हमेशा खुला ही रखना। और इसी तरह हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स और यहाँ पे रेड हल्क जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एटलांटिस की फोर्स आ जाती है और कहते हैं कि वापसी लौट के चले जाओ इससे पहले कि हम तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन लें, या फिर अगर तुम्हारे पास पासवर्ड है तो उसको कहो ताकि हम तुम्हें आगे जाने दें। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स का पासवर्ड बताते हैं तो वहीं से वो लोग बोलते हैं कि इंपीरियल रेक्स स्टीव रॉजर्स, चलिए अब आप तैयार हो जाइए मिलने के लिए द सॉवरेन रूलर ऑफ ऑल ओशंस किंग नेमोर ऑफ एटलांटिस। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है नेमोर इनके सामने आता है और कहता है कि तुमसे दोबारा से मिलकर अच्छा लगा स्टीव, एक और सेंचुरी बीत गई है लेकिन हम अभी भी दोस्त हैं। लेकिन लगता है कि यहाँ पे हमारे सामने एक नया हल्क मौजूद है जो कि काफी स्ट्रेंज लग रहा है क्योंकि मैंने सोचा था कि बैनर ने इसकी जान ले ली है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि रेड हल्क को गुस्सा आने लग जाता है तो स्टीव रॉजर्स कहते हैं कि ये तुम्हारी रेल में है और रेड हल्क यहाँ पे तुम्हारी लीड को फॉलो करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम लोग यहाँ पे रॉ पावर लेकर आए हैं जो कि यहाँ पे इस डूम्सडे सिनेरियो को रोकने में तुम्हें बहुत ज्यादा मदद देगी। तो नेमोर बताता है कि आपने अपने मैसेज के अंदर डिस्क्राइब करा था कि यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या वाकई में इतना खतरनाक है? तो वहीं से हम देखते हैं कि नेमोर के साइंटिस्ट वगैरह बताते हैं कि हमने जो रीडिंग्स दी उसके जरिए पता चल रहा है कि एक फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है हमारे क्रस्ट के अंदर घुस चुका है और पिछले 1 घंटे से जो है वहाँ पे एक तरह की टनल बना रहा है जो कि खतरनाक किस्म के क्रिस्टलाइज पॉकेट्स ऑफ मीथेन को वहाँ पे छोड़ रहा है ओशन की डीप के अंदर। और वहीं से अगली तरफ वो ज्यादा अंदर अगर चले गया तो वहाँ पे खतरनाक किस्म का मैग्मा मौजूद है और जब वो गैस मैग्मा से मिलेगी तो खतरनाक किस्म की एक्सप्लोजन होगी जो कि समंदर के अंदर भी इसको कोई नहीं रोक सकता है और वो समंदर को मिटाते हुए पूरी की पूरी अर्थ को अपने अंदर निगल लेगी। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मोडो को लीडर का एक और प्लान था इस पूरी की पूरी अर्थ को खत्म करने का जो कि अभी समंदर के अंदर से ट्राई कर रहे हैं। लेकिन वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि वेल मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सारे के सारे प्लान्स ये काफी ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि मोडो को लीडर ने इनको इस तरह से बनाया कि वो अर्थ को खत्म कर सकें, लेकिन हमें इसको रोकने का तरीका ढूंढना ही होगा। तो नेमोर बोलता है कि वेल अब हम कोई और टाइम बर्बाद नहीं करने वाले हैं, जल्दी से इसको प्रोपल्जन यूनिट को पहनाओ ताकि हम आगे बढ़ सकें। और अगले बार हम देखते हैं कि रेड हल्क बोलता है कि ये क्या कर रहे हो और हम देखते हैं कि एटलांटियंस उसके पीछे कोई चीज लगाते हैं डिवाइस जिससे वो तेज यहाँ पे स्विम कर सके। तो नेमोर बोलता है कि इस चीज के जरिए तुम मेरे जितना ही तेज स्विम कर पाओगे और वैसे भी स्टीव ने बताया कि तुम काफी इंसेन हीट्स को जो झेल सकते हो। तो चलो देख तो एक काम करते हैं कि तुम उन ऑब्जेक्ट से लड़ो जो कि मैग्मा की तरफ से आ रहे हैं और जो दूसरी तरफ से डिवाइस आ रही है उससे मैं रोकने की इसको कोशिश करता हूँ। लगता है कि हम लोग बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचे हैं, वो यहाँ से टूट कर आ ही रहा है और हम देखते हैं कि वो चीज दरअसल एक खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर टाइप की चीज होती है। तो वहीं से नेमोर बोलता है कि मुझे तो लगा था ये एक तरह का रोबोट होगा और अगले पल वो वहां से एक बड़ा सा पत्थर उठा के उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन उससे उसको कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तो वहीं से नेमोर बोलता है कि चलो मैंने एक तो गिरा दिया, अब लगता है कि अगले वाले को तुम्हें गिराना होगा। तो रेड हल्क बोलता है कि तुम्हारा प्लान बहुत बढ़िया है लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले वाले को डिस्ट्रॉय करना होगा क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि वो क्रिएचर दोबारा से जो है जुड़ना शुरू हो जाता है और उसको अटैक कर रहा होता है। तो नेमोर बोलता है कि फूल थिंग, आखिरकार तुम किस चीज से बनी हो? तो वहीं से रेड हल्क बताता है कि ये चीजें दरअसल जो है मेरे ख्याल से क्लॉ के प्लान का हिस्सा है क्योंकि वो हमेशा से कहा करता था कि वो मास्टर ऑफ साउंड है और ये चीज जो है मुकम्मल तौर से साउंड से बनी हुई है। तो नेमोर बताता है कि ऑफ कोर्स, और वैसे भी साउंड का इम्पैक्ट जो है पानी के अंदर कुछ ज्यादा ही होता है। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो चीज जो है रेड हल्क के ऊपर अटैक कर रही होगी और रेड हल्क बताता है कि ये जो चीजें हैं इनके अंदर कहीं ना कहीं छोटा सा जनरेटर लगा हुआ होगा जिसके जरिए साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तुम्हें इसके अंदर घुस के उनको बर्बाद करने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि नेमोर इसी तरह उसके अंदर घुसता है उस जनरेटर को ढूंढने के लिए लेकिन उसको वहां पे काफी तरह दर्द महसूस हो रहा होता है। लेकिन अगली बार वो सामने देखता है कि एक चमकती चीज उसको नजर आती है। जब उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जाता है तो वो दरअसल वो भी एक इल्यूजन होती है और वो दरअसल असली मशीन नहीं होती है और वो मॉन्स्टर जो है अगले पल निकाल के नेमोर को अपने अंदर से बाहर फेंकता है। और वहीं से अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे दूसरा वाला जो मॉन्स्टर है वो भी आ चुका होता है मैग्मा के अंदर से और नेमोर बोलता है कि ये हीट बहुत ही ज्यादा है, आखिरकार मेरी रीइंफोर्समेंट कहाँ है ह्यूमन। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो नेमोर को दोनों हाथों से पकड़ के बीच में से खींचने लग जाते हैं और कहता है कि मेरे समंदर को तुम बॉयल करना चाहते हो लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। और वहीं हम देखते हैं कि वहाँ पे रेड हल्क जो है वो खामोशी से शेडोज के अंदर छुप के जो है इन सारी की सारी क्रिएचर्स को देख रहा होता है और हम देखते हैं कि जैसे ही उसको पता चलता है कि इनकी वीकनेस क्या है तो वो उसको पता करते हुए सीधा उनके अंदर घुसता है और उन जनरेटर्स को तबाह कर देता है। लेकिन वहीं से नेमोर बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है, तुम आखिरकार कहाँ चले गए थे? तो रेड हल्क बताता है कि तुमने जो है उन जनरेटर्स को मिस कर दिया था, तुमने इस बात को रियलाइज नहीं करा था कि वो डीकॉयज थे। मोडोक ने जो है क्लॉ के डिजाइन को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया है और जब वो कंस्ट्रक्ट जो है तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे तो उसी बीच मैंने खामोशी से जो है उन पूरी की पूरी मशीन्स को पढ़ना चाहा और मैंने अपने हाई लेवल एनर्जी के जरिए इन सबको देखने की कोशिश करी कि असली वाले जनरेटर्स कहाँ छुपे हुए हैं। मैंने कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश
कोशिश करी जब तक तुम उस फाइट के अंदर लगे थे और मैं सीधा उन जनरेटर्स के ऊपर कूद के इनको फौरन से बंद कर दिया है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, मैं फौरन से इन क्रैक्स को जो है सील करना होगा उससे पहले कि ये सारा का सारा मैग्मा बाहर आना शुरू हो। इसके जरिए हम एक डूम्सडे प्लान को डाउन कर ही देंगे। तुम जो हो उस मीथेन वाले होल को कवर करने के लिए जाओ, मैं इस वाले मैग्मा को संभाल रहा हूँ। लेकिन वहीं पे अगले पल हम देखते हैं कि नेमोर आता है रेड हल्क के ऊपर अटैक करना शुरू होता है। कहता है कि यू लोली बीस्ट, तुम्हारे ही वो अलाइज थे जिन्होंने ये सब कुछ करने की यहाँ पे कोशिश करी है और तुम्हारी वजह से आज जो है मैं मरते मरते बचा हूँ। तुम यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे मुझे मरते हुए, तुम्हारी वजह से ये पूरा का पूरा अटैक यहाँ पे लॉन्च हुआ है मेरी डोमेन के अंदर से। मेरे जो कोई भी बातचीत थी वो रॉजर्स के साथ थी, तुम्हारे साथ मेरी कोई बात नहीं हुई थी और ये वैसे भी अब थ्रेट खत्म हो चुका है, तो इसलिए अब तुम फेस करोगे जजमेंट ऑफ द डीप। और वैसे भी अब ये सारा का सारा थ्रेट तो ओवर हो चुका है, तो अब तुम मेरी डोमेन के अंदर मौजूद हो तो तुम मेरी जजमेंट को फेस करोगे। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि नेमोर को यहाँ पे इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया है कि वो यहाँ पे जो है रेड हल्क उसको पिटता हुआ देख रहा था और उसने वहाँ पे उसकी मदद करना ना चाही। तो ये बात हम जानते हैं कि नेमोर का ईगो जो है वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए अब वो रेड हल्क को यहाँ पे मारना शुरू हो चुका है। टू बी हल्की न्यूड।